हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था, नीचे हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तापसी सावह बैठा, साधन करता सूक्ष्म शान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सा करुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े, उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ओचिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खलखेला, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जलमाया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचलरी तरल गरल की मधु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरि व्याधि की सूत्र धारिणी अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चित जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आह घिरेगी हृदय लहलहे खेतों पर करकाघन सी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धन सी। छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धन सी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृतियाँ अवसाद घेर ले नीरव ते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जात रेखाएं दुख की। आह सर्ग के अग्रदूत तुम सफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने लीन हुए। अरे आंधियों बिजली की दिवा रात्रि मेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार। उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार,
वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त तो विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कणों में द्रुमतल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पदतल में विनम्र विश्रांत, कपति धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित विहार। भरी वासना सरिता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ वहाँ आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई मूर्छितता ने और न सुन पड़ती सब अब बीर। अब न कपोलों पर छायासी पड़ती मुख की सुरभित भाग, भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती है अब माँ। कंकण क्वणित रणित नूपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वरलय का होता विसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी सब में पिछड़ रहे समीर। सब में एक अचेतन गति थी सब में जिसमें पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंदोत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की अमर कृति बहुचर्चित, बहुख्यात और बहुत प्रेम से पढ़ी जाने वाली कामायनी का शुरुआती हिस्सा जो प्रलय के दृश्य से शुरू होता है। एक तरल था एक सघन, हिम है चारों ओर और एक पुरुष देख रहा है, और फिर वहाँ श्रद्धा आती है और प्रेम का जीवन का दोबारा आरंभ होता है। इसका कितना सुंदर वर्णन आपने सुना। स्त्री और पुरुष के बीच के संवाद का भी, जो हमेशा कहीं न कहीं राजनीतिक होता है। पुरुष उसको दोषी भी ठहरा रहा है और सब कुछ हो रहा है। अब ये पूर्णतः श्रद्धा का आना हुआ नहीं है, यह एक स्त्री शक्ति आप माने। श्रद्धा अलग से आएगी कहती हुई कि मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो दोस्तों, आइए लंबी कामायनी चर्चा करते हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।